नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 435 है। पार्ट नंबर 434 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यहाँ पर आपको बी डी जो है ना, यहाँ पर आपको डी जी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एनपी जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी बी डी जो है ना, यहाँ पर डी जी से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर एनपी को रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी से क्या लिख रहा है, डी हो रहा है, और डी से क्या हो रहा है, यहाँ पर जी हो रहा है। उसी प्रकार से एन से क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर पी को रखेंगे। देखिए यहाँ पर बी से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो अगर बी में क्या करता है ना, दो को जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा। और डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जी लिख रहे हैं, तो डी में भी तीन को जोड़ेंगे, जी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एन लिख रहे हैं, यानी एन में यहाँ पर दो को जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए एन में दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और देखिए पी से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, तो पी में भी क्या करते हैं, तीन को जोड़ेंगे। जब पी में तीन को जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यानी पी एस हो गया। तो पी एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छः सौ क्या रहा है, 57 रहा है। 657 से 660 रहा है। 660 ले यहाँ पर 665 रहा है। 665 ले यहाँ पर 672 रहा है। 672 से 681 रहा है। 681 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 657 से 660 लिख रहा है, यानी इसमें दो को जोड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए 57 से दिख रहा है, 57 से 60 रहा है, तो तीन को जोड़ा है ना, यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तीन को जोड़ रहा है, ठीक है ना, तीन जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए ये 60 ले क्या लिख रहा है, 65 लिख रहा है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को जोड़ रहा है। और 65 ले क्या लिख रहा है, 72 लिख रहा है, इसमें आपको 7 को जोड़ रहा है, ठीक है ना। और 72 से क्या लिख रहा है, 81 लिख रहा है, इसमें 9 को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सभी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, यानी 681 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 692 आ जाएगा। कितना का 692 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 692 हो जाएगा। तो 692 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 86, 43, 56, 21 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या में आपको विषम संख्या में एक को जोड़ेंगे और सम संख्या में एक को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा ना, इसमें बताना है कि एक से अधिक बार कितनी संख्या आया है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दिए, सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इस संख्या लिख के आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 86 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 43 दिया है, ठीक है ना। 86 दिया है, 43 दिया है, और 56 21 दिया है, तो यहाँ पर आपको 56 रखेंगे, ये 21 हो गया है। ये संख्या लिखा है, ये बोल रहा है कि विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में एक को जोड़ते हैं। देखिए ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें से एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें एक को जोड़ेंगे, ये 6 आ गया। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें एक को जोड़ेंगे तो 2 आ गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए, तो सम संख्या में एक को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रही है, इसमें -1 करेंगे, ये 7 आ गया। इसमें भी -1 करेंगे, 5 दिख रहा है, इसमें -1 करेंगे, ये 3 आ जाएगा। और इसमें -1 करेंगे तो कितना दिखेगा, 5 आ गया। इसमें भी -1 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है ना। ये नई संख्या बन गया, क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बढ़ा है, तो कितने जो अंक है ना एक से अधिक बढ़ा है। अब नई संख्या में देखिए, तो नई संख्या में इसमें देखेंगे ना कि एक से अधिक बार कौन सा संख्या जो आया है।
देखिए यहाँ पर कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बड़ा है। यहाँ पर 5 है, लेकिन कितने संख्या है, एक संख्या ना, 5 एक ही है ना, 5 एक ही संख्या है कि जो 1 से अधिक बड़ा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न इसमें देखिए कि विमल अपनी कक्षा में शीर्ष ले 29वें स्थान पर तथा नीचे से 24वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि विमल है, विमल अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितने 29वें स्थान पर है, यहाँ पर 29वें स्थान पर रखेंगे। आगे बोल रहा है कि तथा नीचे से ये 24वें स्थान पर है, नीचे से कितने 24वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है, इसमें दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 53 आ गया, और 53 में से -1 करेंगे कितना गया, ये 52 आ गया। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 52 को है। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न इसमें देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 गो संख्या दी है जो कि 3 अंकियों पर आधारित है। आगे देखिए सवाल पूछा है यहाँ पर, कितनी संख्याओं पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 यानी 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्या पर आधारित है, ठीक है। देखिए 5 को संख्या दी है ना, और देखिए 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिए, यानी 3 अंकियों पर संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ से सवाल पूछ रहा है, यानी कितनी संख्याओं में, देखिए कितनी संख्याओं में पहले और तीसरे अंकों का योग दूसरे अंक से अधिक हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए इस कितना संख्या दिया, 3 को दिया है, यानी कि इसका देखिए ये 7 दिख रहा है, पहली संख्या और तीसरे संख्या है, बोल रहे ना। देखिए पहली संख्या और तीसरे संख्या का अंकों का योग, यानी इन दोनों का योग करेंगे ना, तो ये आपको बीच वाली संख्या देखिए दूसरी अंक से अधिक है, यानी दूसरी अंक से अधिक होने चाहिए, आपको इसी को बताना है। देखिए अगर मान लीजिए क्या रखते हैं, 7 और 3 को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जिससे लिख रहा है ना 731 लिखा है, 731 लिखा है। अगर 731 में क्या करते हैं ना, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 1 8 आ गया, यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है ना, कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन देखिए ये आपको पिछली संख्या यानी दूसरी संख्या से बड़ी है ना, हाँ दूसरी संख्या से अधिक है, यानी 1 बन गया, ठीक है, एक संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 से तो कम हो जा रहा है। ये बोल रहा है कि देखिए दूसरी संख्या से अधिक होना चाहिए, दूसरी संख्या से अधिक नहीं, ये माइनस हो रहा है, ये नहीं होगा। अब देखिए और 923 दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये 923 ना, यहाँ पर आपको 923 को रखते हैं, ठीक है ना। ये 923 को और कितना है, यानी 9 की 12 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दूसरी संख्या क्या दिख रहा है, ये दूसरी संख्या तो 2 ही दिख रहा है, यानी 2 से अधिक दिख रहा है ना, 2 से अधिक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 ही बन जाएगा। आगे देखिए तो 6 2 8 बन रहा है, नहीं ये नहीं बनेगा। हाँ देखिए ये लास्ट वाला बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये बनेगा। देखिए यहाँ पर 378 लिखा है, 378 में बोल रहा है कि देखिए दूसरी संख्या को छोड़ दीजिए, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में योग करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद में कितना गया, यहाँ पर 11 गया। तो देखिए दूसरी संख्या से बड़ी है ना, हाँ दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी इसका मतलब क्या गया 11 गया, यानी 3 बन रहा है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, 3 को बताना है, यानी 3 ऐसी संख्या है जो कि पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों को जोड़ने के बाद में दूसरी संख्या से बड़ी है। कितने संख्या ऐसी है, 3 गो संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 चिन्ह को आपस में बदलते हैं, तब समीकरण को सही बनाते हैं। अब देखिए ये सबसे पहले चिन्ह को बदलेंगे, देखिए प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। देखिए प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाता है, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं और भागा की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है ना। इनको भी आपस में बदलेंगे, अब समीकरण को सही बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 42 दिख रहा है, फिर माइनस कितना है 75 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर भागा 3 दिख रहा है, फिर प्लस 11,
यहाँ 11 गुने 3 दिख रहा है। अब देखिए तो 25 3 75, पहले इसको काट लेंगे, ठीक है ना। ये कितना आ गया 42 माइनस 25 आ गया। फिर प्लस करेंगे 11 3 33, इसको गुना करेंगे 33 आ गया, और 33 को 42 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ गया। कितना आ गया 75, और 75 में से क्या करेंगे 25 को माइनस कर लेंगे, कितना बच गया 50 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 50 हो गया। 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कार जो है यहाँ पर पेट्रोल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कार जो है टेलीविजन से समित है, उसी प्रकार से यहाँ कार जो है पेट्रोल से समित है, उसी प्रकार से टेलीविजन को आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर कार पेट्रोल से कैसे समित है, तो कार पेट्रोल में चलती है, क्या चलती है पेट्रोल से। देखिए कार जो है पेट्रोल से चलती है, देखिए कार जो पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको टेलीविजन किससे चलती है, तो बिजली से चलती है, ये चलती, ठीक है ना। ये क्या हो गया चलती है, किससे चलती है बिजली से चलती है, ठीक है ना, ये बिजली हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, बिजली हो गया। तो बिजली को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये बिजली दिख रहा है, बिजली किस ऑप्शन से दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किससे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र यानी QRSTU भी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एस भी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, भी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और यू आर के ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी एस के बाएं से पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 6 मित्र दिए, बोल रहा है कि 6 मित्र है, यानी QRSTU भी यानी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर गोल को रखते हैं, ठीक है, गोला रखते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 4 हो गया, 4 2 6 दिख रहे हैं, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए एस जो है ना भी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एस जो है तो मान लीजिए एस यहाँ पर रखते हैं, एस जो है ना तो भी के दाएं से, तो भी दिख रहा है, भी के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर एस बैठा है, यहाँ पर देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि भी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो भी है ना भी वो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर भी को कहाँ रखते हैं, हाँ भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, भी जो है ना वो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर क्यू रखते हैं, क्यू के बाएं से देखिए 1 2 दूसरे स्थान पर क्या बैठा है, बाएं बैठा है, यानी भी बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि यू आर के ठीक पड़ोस में बैठा है, लेकिन यू है ना यू वो आर के पड़ोस में बैठा है, सॉरी यहाँ पर यू दिख रहा है, लेकिन यू जो है ना यू वो आर के बाएं पड़ोस में बैठा है, आर के बाएं में पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पर आर को रखते हैं, आर के बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, ठीक है ना, तो बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको यू बैठा है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं है, यहाँ पर यू हो गया, देखिए यहाँ पर आपको यू हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि एस के दाएं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी को रखिए, यानी एस के दाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, यानी एस के दाहिनी तरफ ना यानी पड़ोस में कौन बैठा है, देखिए एस दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी एस के दाहिनी पड़ोस में कौन बैठा है, यू बैठा है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्दों को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सर्जन दिया है, डॉक्टर दिया है और प्लम्बर दिया है, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए सर्जन को रखते हैं, ठीक है ना, ये सर्जन को पहले यहाँ पर सर्जन रखते हैं, ठीक है, ये सर्जन दिख रहा है, सर्जन। कुछ सर्जन क्या होता है, डॉक्टर होता है, कुछ सर्जन यहाँ पर होता है ना क्या होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है, ये डॉक्टर दिख रहा है, ये डॉक्टर हो गया। कुछ सर्जन डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर भी क्या होते हैं, सर्जन होते हैं। देखिए कुछ सर्जन भी क्या होते हैं, डॉक्टर होता है, और कुछ डॉक्टर भी क्या होते हैं, सर्जन होता है। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। और देखिए प्लम्बर, क्या डॉक्टर कुछ प्लम्बर होते हैं, नहीं, कुछ प्लम्बर क्या डॉक्टर होते हैं और सर्जन होते हैं, नहीं होते हैं, ये तीनों आपस में किसी ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। प्लम्बर आपको अलग बनेगा, यानी प्लम्बर का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग बन जाएगा, ठीक है।
यानी प्लम्बर हो गया। प्लम्बर आपको इस तरह से, यानी इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह का वेन डायग्राम आपको इसी को दिखाना है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर सी की बहन है, यानी सी बी की बहन है, यानी बी ए का पिता है, तो ए जी की पुत्री है, तो आर का जी से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए ये सवाल क्या पूछ रहा है कि देखिए ये यहाँ पर आर सी की बहन है, जो आर है ना उसी की बहन है, तो मानते हैं यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है ना। आर उसी की बहन है, तो यहाँ पर सी की बहन कौन हो गया, आर हो गया, ठीक है ना, ये बहन हो गया। तो सी की बहन है तो माइनस ले रखेंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सी बी की बहन है, लेकिन सी जो है ना वो बी की बहन है, तो यहाँ पर बी है, तो बी की भी बहन कौन हो गया, सी हो गया, ये भी माइनस है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए इसको प्लस रखेंगे। अब आगे कैसे प्लस रखेंगे, देखिए ना यहाँ पर ये बी ए का पिता है, देखिए बी जो है ना बी वो ए का पिता है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए को रखते हैं, ए का पिता कौन है, तो बी हो गया, ए कौन है, पिता हो गया, तो बी हो गया, तो यहाँ पर आपको पिता रखते हैं, ये पिता बी हो गया, ठीक है ना। तो बी हो गया तो पिता हो गया, तो प्लस से करेंगे। देखिए महिला को क्या रखेंगे, माइनस ले, और जो पुरुष आ गया उसको प्लस रखेंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ए जी की पुत्री है, लेकिन ए जो है ना ए वो जी की पुत्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं। ए जो है ना ए वो जी की पुत्री है, तो जी की पुत्री कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये पुत्री हो गया, ठीक है ना, पुत्री हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा कि आर का जी से क्या संबंध है, यानी जी जो है ना जी तो आर को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आर जो है ना सी की बहन है, तो आर जो है ना आर सी की बहन हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी बी की बहन है, तो सी जो है ना बी की बहन है, ये भी ठीक रहा है। आगे बोल रहा है कि ए बी का पिता है, यानी इसका पिता कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। जब इसका पिता हो गया ना, देखिए जब ए पिता, तो ए जी की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री कौन दिख रही है, यानी ए दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक क्या दिख रही है, पुत्री हो गई। जब इसकी पुत्री हो गई, आइए पिता हो गया, इसका मतलब कि बी और जी आपस में क्या दिख रहे हैं, पति पत्नी है, ठीक है ना। यहाँ पर पति को रखते हैं, फिर यहाँ पर आपको देखिए ए में पत्नी हो गया, ठीक है, पति पत्नी हो गया, क्योंकि बी और जी आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए जी का पुत्री कौन हो गया, ए हो गया, इसको माइनस रखेंगे, ठीक है ना। अब इसका पिता कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या गया, पति पत्नी। लेकिन आपको बताना क्या है कि जी जो है ना जी वो यहाँ पर आपको ए यानी आर को क्या बोलेगा। देखिए इसका ये पति, पति क्या क्या दिख रही है, बहन, बहन का बहन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पति की माता, नहीं पति की बहन हो जाएगा। जो यहाँ पर बताना है ना कि आर, आर जो है ना जी के, ठीक है, आर है ना आर जी के, ठीक है, जी के पति, यहाँ पर रखते हैं पति की, ठीक है ना, पति की बहन है, यानी बहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यानी पति की बहन को रखते हैं, ठीक है, बहन। यहाँ पर आर हो गया, जी है ना जी, आर को क्या बोलेगी, देखिए इसकी पति, पति की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर पति की बहन देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए का अर्थ भागा दिए है, ए की जगह पर भागा रखते हैं, बी का अर्थ गुना दिए तो बी की जगह पर गुना रखते हैं, ये बी की जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, सी की जगह पर प्लस रखते हैं, और डी का अर्थ क्या दिखा रहा है, माइनस, तो डी की जगह पर माइनस। अब समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको यहाँ पर 25 आ गया, भागा यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर माइनस 10 दिख रहा है, फिर गुना 3 दिख रहा है, और फिर प्लस में यहाँ पर 42 दिख रहा है। अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए तो 5 तिहाई 15, सॉरी 50 25 हो गया, ठीक है, तो 5 आ गया, और यहाँ पर 10 तिहाई 30 हो गया, और ठीक यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 को और 42 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 47 आ गया, ठीक है ना। 47 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17 बच गया, यानी इसको वही बताना है कि प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी बल्ले छड़ी है। सभी जो बल है ना क्या है, छड़ी है। यहाँ पर मान लीजिए बल्ले को रखते हैं, ये बल्ला दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ये बल्ले दिख रहे हैं, ओ सॉरी यहाँ पर बल्ले दिख रहे हैं ना। सभी जो बल्ले जो है ना वो क्या दिख रहे हैं, छड़ी है। सभी जो बल्ले है ना वो क्या है, छड़ी है। तो सभी बल्ले को क्या रखते हैं, यहाँ पर छड़ी में रखते हैं, ठीक है ना। सभी बल्ले क्या है, छड़ी है। तो यहाँ पर आपको ये छड़ी दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी बांस क्या है, छड़ी है। सभी जो बांस भी है ना वो क्या दिख रहा है, छड़ी है। तो यहाँ पर बांस को रखते हैं, ठीक है ना। ये बांस दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है, यानी कुछ बल्ले बांस है। कुछ क्या बल्ला और बांस से समेत है, नहीं है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखिए कुछ छड़ियाँ जो है ना बांस है, तो कुछ जो छड़ियाँ है ना वो बांस है। हाँ देखिए यहाँ पर सभी छड़ियाँ के अंदर में क्या दिख रहे हैं, सभी छड़ियाँ के अंदर में यहाँ पर बांस दिख रहे हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। कुछ जो यहाँ पर छड़ियाँ है वो बांस है, ये एक सही बोल रहा है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो दूसरा देखिए किस ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में यानी अशिक्षित लोगों की संख्या यहाँ पर 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक शहर है, एक शहर की जो एक शहर दिख रहा है, एक शहर में 62% जो लोग हैं ना, जो 62% जनसंख्या है वो शिक्षित है, यानी 62% लोग शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितना हो गया, 38% लोग हो गए। अब बोल रहा है कि यदि संख्या के शहर के शिक्षित अशिक्षित है, अशिक्षित लोगों की संख्या कितना दिख रहा है, यानी 24,567 है। तो शिक्षित लोग को बताना है कितनी संख्या है, तो शिक्षित लोगों को बताना है कि कौन लोगों को, शिक्षित लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखती है ये 62% क्या दिख रहा है, शिक्षित लोग है। तो अशिक्षित लोग कितना गया, देखिए तो यहाँ पर अशिक्षित, यहाँ पर अशिक्षित है ना, ये अशिक्षित। तो अशिक्षित लोग कितना गया, यहाँ पर आपको 38% आ गया। देखिए 62% जब शिक्षित हो गया तो अशिक्षित कितना गया, ये 38% हो गया। तभी ना दोनों को मिलाएंगे तो 100% हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए अशिक्षित निकाल भी दिए और अशिक्षित संख्या भी दी है लोगों को, ये दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर अशिक्षित कितने लोग हैं, जो 24,567 दिख रहा है, ठीक है। अब बराबर एक्स का क्या रखेंगे, 38%, क्योंकि ये भी अशिक्षित है, अशिक्षित 80 यानी 38% है। और बटा में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, ठीक है। एक स्टेप और चलेंगे। अब देखिए तो एक्स बराबर रखेंगे, एक्स बराबर कितना क्या, यहाँ पर आपको 24,567 है। और यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 100 को रखेंगे, क्योंकि 100 को इधर रखेंगे और बटा में कितना क्या है, ये 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 आ गया। अब इनको क्या करते हैं ना, इनको गुना भागा करेंगे, इनको गुना भागा करेंगे तो कितना क्या, ये यहाँ पर आपको 64, ठीक है ना, ये 65, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 64 65 यहाँ पर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा नीचे रखते हैं या थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इतना आ जाएगा। देखिए ना इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रखते हैं। देखिए यानी 64, यहाँ पर कितना है, 64,000 ना, 64,650 आ गया, ठीक है ना, 64,650 आ गया। अगर इनको हम गुना भागा करेंगे ना तो 64,650 आ गया। कौन लोग आ गया, ये अशिक्षित लोग आ गया। ये क्या निकले हैं, अशिक्षित, क्योंकि देखिए ये भी अशिक्षित है और ये भी अशिक्षित है, दोनों को बराबर किए, अशिक्षित लोग यहाँ पर आ गए, अशिक्षित लोग आ गए। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा था कि शिक्षित लोगों की संख्या बताना है, शिक्षित लोगों की संख्या बताना है। जब शिक्षित लोगों की संख्या बताना है यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको देखिए, जब शिक्षित लोगों को बताना है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब शिक्षित लोगों को बताना है तो क्या करेंगे, तो शिक्षित लोगों की यानी हाँ शिक्षित रखते हैं। देखिए शिक्षित, यहाँ पर शिक्षित संख्या, शिक्षित लोगों को रखने नहीं रहे, देखिए शिक्षित लोगों को रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना गया, अशिक्षित कितना गया, 64 आ गया, ठीक है ना। देखिए ये 64,650 आ गया, ठीक है। और कितना अशिक्षित लोग हैं, देखिए यहाँ पर आपको 62% क्या है, शिक्षित है, यहाँ पर 62 को रख लेंगे और बाटा में क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है ना, 100 हो गया। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, अगर पॉइंट रखेंगे तो इतना गया, ठीक है ना, ये भी काट दिए तो कितना गया, तो यहाँ पर 600, देखिए 64 600 और बटा 5 फिर गुना यानी 62 में कर देंगे तो कितना देगा,
गुना करने के बाद में कितना देगा, इसको गुना करेंगे ना तो देखिए हाँ यहाँ पर गुना करेंगे, थोड़ा सा इसको काटते हैं, ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको देखिए तो अगर गुना करेंगे तो 40 यानी 40,000 कितना का, ये 40,000 80 आ जाएगा, कितना का 40,000 80 दिख रहा है। आपसे पूछा क्या कि यहाँ पर पूछा ना कि देखिए शिक्षित लोगों की कितने संख्या है, शिक्षित लोगों को बताना है, तो शिक्षित लोग यहाँ पर देखिए 40,000 आ गया, 40,000 80 आ गया, तो 40,000 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 83 80, हाँ ऑप्शन नंबर 83 दिख रहा है, यहाँ पर 80 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर 80 दिख रहा है, 83 दिख रहा है और यहाँ पर 83 दिख रहा है, ठीक है, 88 भी नहीं 83 दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि 83 हो जाएगा। ये आपको मान लीजिए ना लगभग में रखते हैं, ठीक है, ये 83 है, यहाँ पर 80, ठीक है, ठीक है 80 देखिए 83 देखिए 83 रखते हैं, यहाँ पर कितना है 4,000 40,083, तो 40,083 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम यानी 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको परीक्षा है हॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक परीक्षा है, बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी टोनी को न्यूनतम संख्या 40 अंक प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, 120 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ पर बताना है कि जो पूर्णांक है ना वो कितना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि एक परीक्षा हॉल है, एक परीक्षा में मान लीजिए उसको 40 अंक प्राप्त करना चाहिए, 40% अंक प्राप्त करना चाहिए, लेकिन 120 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गई, तो वहाँ पर बताना कि आखिर पूर्णांक कितना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टोटल पूर्णांक के देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूनतम यानी 40 अंक प्राप्त करने चाहिए, तो 40 अंक प्राप्त करना चाहिए, तो यहाँ पर 40 अंक हो गया, ठीक है ना, परसेंटेज, लेकिन वो 120 अंक लाया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गई, तो जब 130 अंक लाया तो 120 लाया, ठीक है ना, 120 में क्या करते हैं 30 को जोड़ देंगे, ये पास हो जाएगी, यानी पास ये भी है और पास ये भी है, दोनों पास पास हो गए, यानी बराबर करेंगे क्योंकि प्राप्त करना है। अब देखिए ये आपको यहाँ पर 40% हो गया, ठीक है ना, ये 40% बराबर में कितना गया 150 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं 100% रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज रहेगा, यहाँ पर 100%, तो 100% में 150 और बाटा में क्या रखते हैं 40 रखेंगे, फिर गुना कितना गया 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, सॉरी ई वाला काटेंगे, ठीक है ना। अब 25 चौके 100 काटेंगे, ये 25 हो गया और 25 में और यहाँ पर 15 में अगर गुना करते हैं तो 25 3 75, यहाँ पर कितना गया ये 375 आ गया, ये कितना है ये पूर्णांक है। तो आपसे वही पूछा है कि 40 अंक प्राप्त करने चाहिए, 40 अंक लाना चाहिए, वो 120 अंक लाई लेकिन 30 अंकों से फेल हो गई, तो यहाँ पर आपको कि उसका पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक यहाँ पर आपको 375 था। तो 375 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक भाई अपनी मासिक आय 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यही बोल रहा है ना कि यहाँ बोल रहा है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 5400 रुपये बचाता है, तो उसकी आय मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी ये कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर आपको कितना कर रहा है, ये मासिक आय कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 10% दिख रहा है, ठीक है ना, और वो प्रति माह कितना 5400 रुपये बचाता है, ताकि उसकी आय कितना क्या आपको शुरुआत करना है। तो सबसे पहले बचत को बराबर करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बचत रखेंगे, बचत कितना दिख रहा है एक्स का यहाँ पर 90%, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको व्यय कर देता है, इतना खर्च कर देता है, तो बचत आपको 90 कर रहा है, 10 खर्च कर रहा है तो 90 बचत कर रहा है, ठीक है ना। अब 90 बटा में क्या रखते हैं 100 को रख लेंगे, ठीक है। अब x बराबर क्या दिख रहा है 90 बाटा में 100 दिख रहा है, और बचत में पैसा भी कितना कर रहा है देखिए 5400 रुपये कर रहा है, तो ये भी बचत के बराबर करेंगे ना, तो बचत कितना दिख रहा है 5400 दिख रहा है, ठीक है 5400 हो गया। अब इसको भाग कर लेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 हाँ 9 हो जाएगा, 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54 हो गया, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है यानी 60 आ गया। अब इसको इधर करेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे 6000 में, देखिए यहाँ पर 6000 आ गया, कितना गया 6000 रुपये,
आपसे वही पूछा है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी मासिक आय कितना गया, 6,000 हो गया। तो 6,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।